चाय तो आप जरूर पीते होंगे और ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हम सुबह चाय पीते हैं, शाम को चाय पीते हैं, कोई आ जाए तो चाय पीते हैं, किसी के घर हम जाएं तो चाय पीते हैं, अगर थक जाएं तो चाय पीते हैं और अगर मूड सही नहीं हो तो भी चाय पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय की कैफीन आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है? अगर आप दिन में ज़्यादा चाय पीते हैं, मतलब 2 कप से ज़्यादा, तो आपको नुकसान हो सकता है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप चाय में सिर्फ आधा चम्मच ये डाल लें तो आपकी चाय जो है वो दवा का काम करेगी। एक ऐसी दवा बन जाएगी जो आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं होने देगी, जो आपको कभी डाइजेस्टिव इश्यू नहीं होने देगी, जो कभी आपको हड्डियों जोड़ों में दर्द नहीं होने देगी। आजकल हड्डी जोड़ों में दर्द जो है एक आम समस्या बना हुआ है और ये समस्या वात रोग के कारण होती है। ये जो चीज़ मैं आप आज चाय में डालने वाली हूँ ये वात को बैलेंस करेगी, ये कफ और पित्त को भी बैलेंस करेगी। कहने का मतलब ये है कि ये चाय नहीं, ये चीज़ चाय में डालने के बाद ऐसा जादू करेगी कि आपकी बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी या कभी होंगी ही नहीं। खास करके वो समस्याएं जो मौसम बदलते टाइम होती हैं या सर्दियों में होती हैं, या आप कह सकते हैं कि आपको मैं एक नेचुरल मेडिसिन का फॉर्मूला देने वाली हूँ। एक ऐसी मेडिसिन जो आपको बिल्कुल हेल्दी रखेगी, फिट रखेगी और बहुत, जब आप फिट होंगे तो बहुत खुश भी रहेंगे। और करना क्या है, सिर्फ दिन में 2 बार चाय पीनी है और उसमें आधा चम्मच ये डालना है। चलिए, ये डालना है तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, क्या डालना है वो बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं इसको आप चाय मसाला कह सकते हैं। एक ऐसा मसाला जो आपका हेल्थ बूस्टर मसाला है, एक ऐसा मसाला जो आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज को दूर करके या आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा करके आपको बहुत सारे ढेरों ढेरों हेल्थ बेनिफिट देने वाला है। बनाना कैसे है वो भी बताएंगे और उसको बना के लेना पीना कैसे है वो भी बताएंगे। चलिए, पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। इसमें इंग्रेडिएंट थोड़े से ज़्यादा है लेकिन सारे किचन के हैं, कहीं बाहर से हमने कुछ लेके नहीं आना है। मैक्सिमम हमारी किचन में मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो 1-2 आप ले आएं और इसको एक बार बना के आप महीने भर का बना के रख सकते हैं। वो आपने देखना है कि आपने कितनी चाय, कितने लोगों की चाय बनानी, तो उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं जो आज मसाला बनाने वाली हूँ ये है, अगर आप एक ही इंसान के लिए दिन में 2 बार चाय के लिए पीते हैं, बनाते हैं, तो ये कम से कम आपका 20-21 दिन चलेगा। तो एक बार में इतना आप बना के रख सकते हैं और उसके बाद दोबारा बना लें। चाय पी के दवाइयों से छुटकारा पा लें। तो चलिए पहले बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें ली हैं, शायद आप देख पा रहे हैं इन्हें। चलिए मैं उठा उठा के आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये हमने लिया है नटमैग। एक ही नटमैग लेना है, ओनली 1। इसका ऊपर का ये हार्ड शेल उतार देंगे और जो इसके बीच में निकलता है, जो इसकी गिरी होती है वो हमने यूज़ करनी है। ये देखिए इसमें आवाज़ आ रही है, तो वो इसके अंदर एक गिरी है, वो हमने यूज़ करनी है। हमने लेने हैं थोड़ी सी सिनेमन। अगर आप इसका पाउडर ले रहे हैं तो 1 टीस्पून आपने सिनेमन पाउडर लेना है। हरी इलायची आपने लेनी है 8 से 10। ये आप 15 भी कर सकते हैं क्योंकि ये खुशबू के लिए और डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, तो ये आप 10 से 15 भी कर सकते हैं। फिर हमने लेनी है 2 बड़ी इलायची, काले वाली इलायची। ये जो दोनों चीज़ें हैं, इलायची और दालचीनी, साथ में नटमैग भी अगर मैं कहूँ तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए बहुत अच्छे हैं। सीजनल इन्फेक्शन जो होती हैं उसमें खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, छींके आना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी है, मतलब ये उनके लिए मेडिसिन का काम करेगी। इसके बाद हमने लिया है इसमें सौंफ, 2 टेबलस्पून सौंफ लेनी है। मैं जो इनके मेजरमेंट है वो आपको साथ के साथ बता रही हूँ। एक आपने नटमैग लेना है, 1 टीस्पून आपने सिनेमन पाउडर लेना है, 10 से 15 हरी इलायची लेनी है, 2 आपने काले वाली मोटे वाली इलायची लेनी है, ये वाली 2 टेबलस्पून आपने लेना है ये सौंफ, हरा सौंफ जो मोटा वाला होता है, बारीक वाला नहीं, मोटा वाला सौंफ, हरा वाला, कलर नहीं हो उसके ऊपर, ये ध्यान रखना। ये सौंफ लेना है आपने 2 टेबलस्पून। आपने 10 ग्राम लौंग लेनी है, 10 ग्राम।
10 का 5 भी कर सकते हैं, कोई इसमें 10 की मतलब ये नहीं है कि 10 ही लेना है, आप इसको गिन के 20-25 दाने भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून आपने लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर जो पेपरिन होता है वो एक बहुत बढ़िया मेडिसिन का काम करता है, और जब वो इन सब चीज़ों के साथ मिलेगा तो इनके इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाएगा और कफ एंड कोल्ड से छुटकारा भी दिलवाएगा। फिर हमने लेने हैं, अगर बड़े हैं आपके पास तो 1, और ऐसे छोटे हैं तो 2 स्टार एनीज। ये है चक्रफूल, इसको चक्रफूल भी कहते हैं, स्टार एनीज भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने लेना है मुलेठी, लिकोराइस। ये लगभग इतनी ही डंडी आपने लेनी है इसकी, क्योंकि ये मीठा होता है, चाय को मीठा कर देगा। अगर आपको ज़्यादा चाय मीठी पसंद है तो आप 2 ले सकते हैं, अदरवाइज 1 काफ़ी है। इसके साथ आप देख रहे होंगे मेरे पास कुछ एक फ्लावर्स भी हैं, जैसे रोज़, गुलाब का फूल। ये देसी गुलाब है, छोटा होता है, पंखड़ियाँ ऐसे खिंडी खिंडी सी होती हैं, बंधी हुई नहीं होती। वो वैलेंटाइन रोज नहीं लेना आपने, ये वाला गुलाब लेना है, लाल रंग का ही लेना है। इसकी लगभग 1 मुट्ठी पत्ती जो आप एयर ड्राई करेंगे, हवा में सुखाएंगे, धूप में नहीं सुखाएंगे। लगभग उतनी ही आपने लेनी है तुलसी की पत्ती, ये भी आप हवा में सुखाएंगे। और इनको, ये हो गई सारी चीज। एक इंग्रेडिएंट अभी मेरे पास नहीं है, वो है ड्राई जिंजर यानी कि सौंठ। सौंठ आपने लेनी है 1 टेबलस्पून। अब आप क्या करेंगे, नटमेग की गिरी निकालेंगे, लिकोराइस का थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे इसको, क्योंकि हमने इसको मिक्सर में डाल के ग्राइंड करना है, अदरवाइज ये ब्लेड को तोड़ सकता है। सौंठ को भी आप थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे। ये तो हो गई कूटने वाली चीजें। और ये जो बाकी के मसाले हैं सारे, सिनेमन से लेके दालचीनी, ये इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, लौंग, काली मिर्च, इनको आप हल्का सा रोस्ट करेंगे। हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। जब आप इसको रोस्ट कर रहे होंगे तो मंद मंद सी इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। बस ये रोस्ट हो गया और उसको ठंडा होने दें। ये जब सारी चीज़ ठंडी हो जाएंगी, ये भी आपने कूट लिया है, ये पत्ते भी आपने सुखा लिए हैं, फूल भी सुखा लिए हैं। अब इनको ग्राइंडर में डाल के और आप इसको ग्राइंड करके फाइन पाउडर बना लें। इसका बहुत फाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा दरदरा भी आप बना सकते हैं। ये तो बन गया आपका मसाला, तैयार हो गया। एक चीज़ इसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है रॉक सॉल्ट। आधा टीस्पून इसमें रॉक सॉल्ट डालेंगे। अब आप कहेंगे कि रॉक सॉल्ट किस लिए? वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए चाहिए, वो सौंफ के साथ मिलके डाइजेशन के लिए चाहिए, वो इन सब चीज़ों के साथ मिलके खांसी जुकाम के लिए चाहिए। और रोज़ क्यों चाहिए? इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपके मसल्स को रिलैक्स करके रखेगा। तुलसी तो है मेडिसिनल प्लांट, इसमें इतनी सारी मेडिसिन होती है अपने आप में। तो आप देखिए इतने सारे, जब हमने ये मेडिसिनल चीज़ें ले ली हैं तो आप सोचिए जब इसको हम यूज़ करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। 1 कप चाय बनाने के लिए आपने 1 और आधा 1.5 कप पानी लेना है। 1 कप चाय के लिए 1.5 कप पानी लेना है। अगर आप चाहें तो बिना दूध बिना चीनी की चाय बना सकते हैं सिर्फ इसी से। लेकिन अगर आपका बिना दूध और पत्ती की चाय के नहीं चलता है, तब आप पहले उस पानी को अच्छे से बॉयल कर लें। जब वो बॉयल होना शुरू हो गया तो गैस को स्लो करके आधा टीस्पून ये आपका जो मसाला बना है ये डाल दें और थोड़ी देर, लगभग 1 से 1.5 मिनट उसको पकने दें मंदी आंच पर। फिर उसमें आप अपनी पत्ती डालें, पत्ती जितना हो सके कम डालें। पत्ती डालने के बाद ज़्यादा नहीं उबालना है, अपने ज़्यादा देर खदकाना नहीं है। उसके बाद आप लास्ट में दूध डालें, क्योंकि इसमें हमने सेंधा नमक मिलाया है तो इसलिए दूध लास्ट में डालना है और गर्म दूध डालना है, ठंडा दूध नहीं डालना, क्योंकि ठंडे को गर्म होने में टाइम लगेगा। आपने गर्म दूध इसमें डाला, ये चीज़ पहले से बॉयल हो रही है, गर्म दूध डाला, हल्का सा बॉयल आते इसको आप बंद कर देंगे और ढक के रख देंगे, क्योंकि आप उबलती हुई तो एकदम पी नहीं सकते ना, ढक के रख देंगे। जब ये पीने लायक हो जाए बस सिप सिप करके पी लें। वाह, क्या मज़ेदार आपकी चाय बनी है, क्या मज़ेदार आपकी नेचुरल मेडिसिन बनी है। आप बीमारियां भूल जाएंगे उसके बाद, करके देखिए इसे।
लगभग आप अगर इसको 15 से 20 दिन ले लेते हैं ना, तो आपको अपनी बॉडी के अंदर एक स्फूर्ति नजर आएगी। खुद ही आपको लगेगा अरे परेशानियां कहाँ थी, छोटी मोटी, कभी हाथ में दर्द हो रहा था, कभी गले में दर्द हो रहा था, कभी गैस बन रही, कहाँ गई सारी परेशानियां, सब गायब हो जाएंगी। कितनी अच्छी चीज है चाय पी के अपने आप को ठीक रखना। तो अपने आप को ठीक रखते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।